सॉरी बाबा, सॉरी बाबा, सॉरी। मैं कौन सा किसी के घर जा रहा हूँ जो नए कपड़े खरीदूँ? मैंने पैसे भिजवा दिए हैं मेरा बच्चा, तुम भी खरीद लेना, ठीक है ना? हाँ भाई एहसान, क्या हो रहा है? खेल रहा था बाबा। आ जाओ, आपके लिए कुछ लाए हूं, आओ अंदर। सॉरी बाबा, सॉरी। क्या आप मेरे साथ मार्केट चल सकते हैं? बेटा आपके अब्बू की इजाज़त होगी तो जाऊँगा ना बेटा, ऐसा नहीं जा सकता। नहीं ना, मुझे इन्हें सरप्राइज देना है। आप आपके अब्बू से इजाज़त ले लो तो फिर मैं चलूँगा, ठीक है ना? मामू आए बात करने का अंदर। माम बाबा को कहना कि मुझे मार्केट ले जाए, मुझे पापा के लिए कपड़े लेने हैं। बाबा इनको मार्केट लेके चले जाए। अच्छा ठीक है, आपकी इजाज़त है तो। आपका चौकीदार आपके बेटे को लेके साइकिल पे गया हुआ है। क्या मतलब, कहाँ ले गया है? यार पता नहीं है मुझे इस बात का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगैर इजाजत से ले जाने की? और हसन, तुम बगैर इजाजत चले गए? नहीं बाबा, इनका कसूर नहीं, मुझे आपको सरप्राइज देना था। चलो तुम लोग अंदर मेरे साथ। बाबा इनका कसूर नहीं, मैं ज़बरदस्ती इन्हें अपने साथ लेके गया। मामू ने इन्हें कहा तो ये मेरे साथ चले, क्योंकि मुझे इनके लिए कपड़े लेने थे। बाबा ईद पर हम सब नए कपड़े पहनते, तो ये कैसे पुराने कपड़ों में ईद करते? बाबा ये कपड़े आपके लिए, पापा तो हमारे लिए और अपने लिए पहले ही ले आए थे। खुशियों के दिन आए बाटे खुशी खुशी। बेटा माजरत, ये तो मुझे सोचना चाहिए था, पर मसरूफियात की वजह से मैं उस तरफ बिल्कुल नहीं सोच सका। जो काम मुझे करना चाहिए था वो आपने कर दिया, लेकिन तुम मुझसे तो बात करते, हम दोनों जाके साथ ले आते। सॉरी बाबा, आइंदा से ख्याल रखूंगा। मुलाजमीन से हमेशा नेकी और भलाई का बर्ताव करना चाहिए, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए और मुश्किलात में हस्बे इस्तिताअत मदद की जाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना खुशबख्ती और बदखलकी से पेश आना बदबख्ती है।